हेलो स्टूडेंट्स। आज हम प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो हमने आपको जो पिछली वीडियो दी उनमें बताया था कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। और उन तीनों के भी चार चार भाग और होते हैं। प्रेजेंट के 4 होते हैं, पास्ट के 4 होते हैं, फ्यूचर के 4 होते हैं। तो उन प्रेजेंट के उन चारों भागों का हम आज अध्ययन करेंगे। तो चारों का तो नहीं कर पाएंगे कि वीडियो में, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। तो हम इस वीडियो में सिर्फ प्रेजेंट के एक भाग का वर्णन करेंगे। तो पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक, तो उसे जानने से पहले थोड़ा हम इसके बारे में जानते हैं। तो प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, ठीक है, वर्ब का वह रूप जिससे हमें वर्तमान समय के बारे में जानकारी मिलती है, तो हम उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। अब प्रेजेंट टेंस के 4 भाग हमने आपको बताए थे। प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसको हम सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं। दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, या इसका एक नाम और है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। ठीक, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो 4 भाग होगा इसके: प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब पहला आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसको हम सिंपल प्रेजेंट के नाम से भी जानते हैं। इसकी पहचान क्या होती है? तो वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ये लगे होते हैं। जैसे मैं जाता हूँ, वो आता है, आप नहाते हो, आप खाते हो, आप पीते हो। तो ता है, ती है, ते हैं, और इनमें से कुछ भी आ जाता है तो वह टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य होता है। इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो डज और डू होती है। अगर कर्ता एक वचन है तो डज, और कर्ता बहुवचन है तो डू। ठीक है, इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साधारण वाक्य में, बाकी 4 प्रकार के होते हैं: साधारण वाक्य, नकारात्मक, प्रश्नवाचक और प्रश्नवाचक नकारात्मक। अंग्रेजी में कहते हैं एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अगर हमारा वाक्य एफर्मेटिव है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कोई वाक्य एफर्मेटिव है, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब ना तो डज लगेगी और ना डू लगेगी। बदले में क्या करेंगे, हम मेन वर्ब में या तो एस लगा देंगे या फिर ई एस लगा देंगे, और वो भी तब लगाएंगे जब कर्ता सिंगुलर होता है, यानी एक वचन होता है। अगर हमारा कर्ता एक वचन नहीं है तो हम एस और ई एस भी नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो अब इसके नियम या स्ट्रक्चर के बारे में जान लेते हैं कि इसको हम कैसे बनाएंगे। तो पहला है एफर्मेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब डू और डज, इनमें से कुछ भी नहीं लगेगा। मेन वर्ब में एस या एस लगाते हैं अगर कर्ता एक वचन होता है तो। वो कर्ता एक वचन नहीं है, बहुवचन करता है, तो हम एस या एस भी नहीं लगाते। तो इसके एफर्मेटिव के 2 नियम बन जाते हैं। जब कर्ता एक वचन हो, मतलब वाक्य तो साधारण हो लेकिन कर्ता एक वचन हो, तो हमारा नियम क्या कहेगा कि पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर मेन वर्ब में या कहीं वर्ब में एस या ई एस लगा देंगे, और लास्ट में ऑब्जेक्ट। अगर कर्ता बहुवचन है तो हमारा नियम बनेगा सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब दूसरा प्रकार है नेगेटिव सेंटेंस, मतलब नकारात्मक वाक्य। इसका नियम क्या कहता है कि इसमें सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब डू और डज में से कोई एक आएगा, इसमें हेल्पिंग वर्ब लगेगी, और डू या डज के बाद नोट आएगा, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसमें लिखा है V1। V1 का मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का मतलब है मेन वर्ब, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म।
फिर ऑब्जेक्ट लास्ट में। अगला आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस या कहें प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें क्या होता है, सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द, फिर सहायक क्रिया, फिर कर्ता, फिर मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर कर्म, और लास्ट है नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यानी जो वाक्य प्रश्नवाचक भी हो और नकारात्मक भी हो तो हमारा ये वाला नियम लगेगा उसमें। तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द, फिर सहायक क्रिया, फिर कर्ता, फिर नॉट, फिर मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, फिर कर्म। अब एफर्मेटिव सेंटेंस के कुछ उदाहरण जान लेते हैं। इसका नियम दो थे, जब कर्ता हमारा एक वचन हो और कर्ता बहुवचन हो। तो जब कर्ता एक वचन होता है तो सबसे पहले लगता है सब्जेक्ट और मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। कर्ता बहुवचन है तो इसमें ऐसा ही लगाना भूल गए। जब कर्ता सिंगुलर हो तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, और फिर उसमें या तो एस या फिर ई एस, और फिर प्लस ऑब्जेक्ट। अब कर्ता बहुवचन है तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, बस। इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं लगाना। तो कुछ उदाहरण इसके बारे में जान लेते हैं। तो पहला है कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं। कुत्ते यानी कर्ता, बाकी तो हमारा साधारण है, अफर्मेटिव है, लेकिन कर्ता हमारा बहुवचन है तो हम इसमें हेल्पिंग वर्ब तो आएगी नहीं इसमें, और मेन वर्ब में एस या एस भी नहीं लगाएंगे। तो सबसे पहले क्या आ गया, कुत्ते। सब्जेक्ट क्या है हमारा, कुत्ते यानी डॉग्स। हेल्पिंग वर्ब डज और डू आएगी नहीं। मेन वर्ब क्या है, भौंकना, तो बार्क। अजनबियों पर, तो पर की पहले लगाएंगे और अजनबियों की बाद में। तो पर की एट, अजनबी बहुत सारे हैं तो स्ट्रेंजर्स। यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है कि कहीं कहीं पर आपने लिखा हुआ देखा होगा कि दी डॉग लिखा होता है, कहीं पर दी डॉग नहीं लिखा होता है, यहाँ तो सिर्फ डॉग्स ही लिखा है। तो ये आर्टिकल का नियम है, ये आपको दूसरी वीडियो में पढ़ाया जाएगा, तो आप वहाँ से इसके बारे में पढ़ सकते हैं कि कहाँ पे दी लगता है, कहाँ पे दी नहीं लगता है। ठीक है, तो अलग से वीडियो हम बनाएंगे इसकी, उसमें आपको पढ़ाएंगे। तो फिलहाल तो इसमें दी नहीं लगेगा। दूसरा वाक्य, मोहन का भाई झूठ बोलता है। करता क्या है, मोहन का भाई, तो हो गया मोहन्स ब्रदर। मोहन्स ब्रदर। हेल्पिंग वर्ब डज और डू आएगी नहीं। मेन वर्ब में एस आई एस हम लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, कर्ता पे डिपेंड करता है। हमारा कर्ता है मोहन का भाई, तो वो सिंगुलर है तो यहाँ पे हम उसमें एस आई एस लगाएंगे। तो झूठ बोलना की होती है टेल लाई, इसमें हम लगा देंगे एस। तो एस जो लगेगी वो टेल में लगेगी, इसमें नहीं लगेगी, इसमें लगेगी। तो कर देंगे मोहन्स ब्रदर टेल्स ए लाई। अगला एग्जाम्पल है, तुम अपने पिता की आज्ञा मानते हो। तो ये भी अफर्मेटिव है। हेल्पिंग वर्ब डू और डज आएगी नहीं। मेन वर्ब में एस आई एस लगेगी कब, जब करता एक वचन हो, लेकिन ये करता बहुवचन है तो इसमें एस या आई एस भी नहीं लगेगी। सबसे पहले करता तुम, यू, फिर मेन वर्ब आज्ञा मानना की ओबे। एस आई एस आएगी नहीं क्यों, करता हमारा बहुवचन है। अब क्या बचा, किसकी आगे, अपने पिता की। अपने की अंग्रेजी कर्ता के अनुसार आती है, कर्ता यू है तो अपने की अंग्रेजी योर आएगी। ठीक है, पिता की फादर होती है, तो यू ओबे योर फादर। अगला, मुझे कभी कभार स्कूल के लिए देर हो जाती है। तो सबसे पहले कर्ता आई, मतलब मुझे यानी कि मैं, आई। सेल्डम, सेल्डम कहते हैं कभी कभी, कभी कभार, सेल्डम। देर होना, दो सेल्डम की अंग्रेजी है वो सब्जेक्ट के बाद ही लगेगी। ठीक है, तो हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये इसकी अंग्रेजी हो गई। अब आएगी मेन वर्ब। गेट लेट मतलब देर होना, तो ये मेन वर्ब हो गई, इसमें एस आई एस लगेगी नहीं। हेल्पिंग वर्ब इसमें आएगी नहीं।
स्कूल के लिए, तो इसकी जो एफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं उनका नियम कहता है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएं, उसके बाद उल्टे चलें, ऐसे इधर से इधर को अंग्रेजी बनती है ऐसी। तो इसके लिए कि पहले लगेगी, स्कूल की बाद में लगेगी। अगला है राम सदा सत्य बोलता है। एक कभी कभार जो है उसकी अंग्रेजी, और एक हमेशा या सदा, इनकी अंग्रेजी कर्ता के बाद ही आती है। तो इस वाक्य में कर्ता हो गया राम, कर्ता हो गया राम, कर्ता राम। एक मिनट, ये ब्रश कहाँ गया। कर्ता, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी नहीं, अब इसमें दिया है सदा, तो उसकी अंग्रेजी कर्ता के साथ ही आ जाएगी। तो राम ऑलवेज। अब मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म स्पीक, लेकिन राम एक वचन है तो यहाँ पे हमने एस लगा दिया। राम ऑलवेज स्पीक। अब क्या बचा, सत्य, द ट्रुथ। तो ये तो थे आपके एफर्मेटिव सेंटेंस। अब आपके आते हैं नेगेटिव सेंटेंस। इसमें हेल्पिंग वर्ब डू और डज आती है। इसका नियम क्या है, तो सबसे पहले आएगा कर्ता, फिर हेल्पिंग वर्ब डू या डज में से कोई एक, फिर नॉट, फिर मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट या कर्म। तो सबसे पहला वाक्य है शोहन झूठ नहीं बोलता है। कर्ता शोहन, कर्ता शोहन। सहायक क्रिया डज, क्योंकि शोहन एक वचन है, फिर नॉट, इसकी हो गई, इसकी नॉट, फिर है झूठ बोलना, झूठ बोलना की टेल लाई। अगला है मैं शाम को ताश नहीं खेलता हूँ। करता आई डू नॉट, क्योंकि आई बहुवचन है तो डू नॉट। अब है खेलना मेन वर्ब की प्ले। अब ताश की द कार्ड्स, बहुत सारे ताश खेलता है तो कार्ड्स बहुवचन हो गया, द कार्ड्स। शाम को इन द इवनिंग, इन द इवनिंग। तुम दिन में नहीं सोते हो। करता यू बहुवचन होता है तो डू, सहायक क्रिया, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब सोना, फिर दिन में इन द डे। हम नदी में नहीं नहाते हैं। वी डू नॉट बाथ इन द रिवर। अगला वाक्य है ये लड़के सड़क पर नहीं खेलते हैं। सबसे पहले करता क्या है, ये लड़के, दीज बॉयज। ये बहुवचन हो गया तो इसमें आएगा डू, फिर नॉट, तो नॉट आ गया, फिर मेन वर्ब खेलना, खेलना की प्ले। अब बचा सड़क पर, तो पर की पहले आई, हम ऐसे चलते हैं, मैंने आपको बताया था अंग्रेजी ऐसी बनती है इधर को। तो पर की पहले ऑन, सड़क की द रोड। अब आपके आ गए इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसमें लिखा है सिंगल इंटेरोगेटिव, इसका मतलब हो गया कि जिसमें क्या शुरू में आता है। एक होता है डबल इंटेरोगेटिव, इसमें जो है जो प्रश्नवाचक शब्द है वो बाद में आता है। क्या, कब, कैसे, कहाँ, कौन, ये होते हैं प्रश्नवाचक शब्द, ये वाक्य के बीच में आते हैं, उसे कहते हैं डबल इंटेरोगेटिव। इसका नियम कहता है कि सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द है तो वो आएगा, ठीक है, लेकिन ये सिंगल इंटेरोगेटिव है तो उसमें जो सबसे पहले आती है सहायक क्रिया, फिर कर्ता, फिर मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, फिर कर्म। अब पहला वाक्य हम समझा देते हैं, बाकी आप समझ लेना। क्या तुम्हारा भाई लीलावती में पढ़ाता है। सबसे पहले आएगा सहायक क्रिया। देखो वैसे नियम के मुताबिक तो सबसे पहले आता है प्रश्नवाचक शब्द, तो इस वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द है क्या। जब भी क्या शुरू में होता है तो उसे अंग्रेजी नहीं लगाते हैं, वाक्य शुरू होता है सहायक क्रिया से, ठीक। सहायक क्रिया लगती है कर्ता के अनुसार। कर्ता देखेंगे हम, कर्ता क्या है, तुम्हारा भाई, मतलब भाई अकेला है, सिंगल है, तो सिंगुलर हो गया कर्ता। तो जब कर्ता सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब डज आएगी, डज, डज। अब सहायक क्रिया के बाद आपका आएगा कर्ता। कर्ता क्या है, तुम्हारा भाई, योर ब्रदर,
फिर आएगी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पढ़ाता, पढ़ाना, पढ़ाएंगे टीच। लीलावती में अंग्रेजी ऐसी बनती है, तो इन स्कूल का नाम लीलावती। और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाएंगे। जब तक ये नहीं लगाओगे तब तक आपका वाक्य प्रश्नवाचक नहीं माना जाएगा। तो ये था आपका सिंगल इंटेरोगेटिव, मतलब इसमें क्या शुरू में आता है, वाक्य हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होता है। अब आते हैं डबल इंटेरोगेटिव। इसमें क्या होता है कि जो प्रश्नवाचक शब्द है वो वाक्य के बीच में आता है। पहला वाक्य, तुम्हें कौन पढ़ाता है। यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है कि कौन शब्द जो है वो प्रश्नवाचक शब्द है और ये वाक्य भी प्रश्नवाचक है। लेकिन जब भी किसी वाक्य में कौन आ जाए तो उसमें जो है वो साधारण वाला नियम लगता है। जो आपका नियम एफर्मेटिव का होता है वही इसमें भी लगता है। लेकिन कर्ता जो है वो कौन ही रहता है इसमें, हु। तो सबसे पहले कर्ता, एफर्मेटिव का नियम क्या कहता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एफर्मेटिव वाक्य में सहायक क्रिया डू और डज नहीं लगती है। मेन वर्ब में एस या आई एस जोड़ देते हैं। कब जोड़ते हैं, जब कर्ता एक वचन होता है। ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है तुम्हें कौन पढ़ाता है, तो कौन जो है हमारा सिंगुलर होता है। अब ये है तो प्रश्नवाचक, लेकिन ये कौन वाला वाक्य जो है वो एफर्मेटिव का नियम से बनाया जाता है। अब एफर्मेटिव का नियम क्या है, सबसे पहले कर्ता आता है, तो कर्ता हो जाएगा इसमें कौन। तो कर्ता, सक्रिया डू और डज आएगी नहीं। मेन वर्ब में आई एस या आई एस लगाएंगे क्योंकि कर्ता हमारा कौन एक वचन है। तो पढ़ाना टीच, इसमें लगा दी ई एस, टीचेस। कर्म क्या बचा, तुम्हें, यू, हु टीचेस यू। लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, मतलब वाक्य प्रश्नवाचक है। ठीक है। तो हम उसे प्रश्नवाचक ही, मतलब उसे क्वेश्चन मार्क लगा के बना देंगे, लेकिन जो नियम जो लगेगा वो साधारण वाला नियम लगाया जाएगा। अब इसी तरह से दूसरा वाक्य देखते हैं, वो भी इसी तरह का है। कौन सा, तुम कौन सी किताब पढ़ते हो, तुम कौन सी किताब। ठीक। तो इसमें भी क्या होता है कि जो विच शब्द होता है तो वो अपने साथ एक नाउन जरूर लेता है। अभी कौन सी किताब, कौन सा लड़का, ठीक है, इस तरह के शब्द आते हैं तो ये एक साथ लिए जाते हैं और कर्ता की जगह पर रखे जाते हैं। ठीक। तो ये एफर्मेटिव के नियम से ये भी बनाया जाएगा। ठीक है। तो कर्ता क्या बनेगा, कौन सी किताब, विच बुक। फिर सहायक क्रिया, और सहायक क्रिया थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ये हु वाला वाक्य साधारण के नियम से बनता है, ये नहीं बनता है। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द वो हो जाएगा कौन सी किताब। कौन सी किताब मतलब विच बुक, प्रश्नवाचक शब्द, फिर सहायक क्रिया, और सहायक क्रिया आती है कर्ता के अनुसार। कर्ता है हमारा तुम। ठीक। तो तुम होता है बहुवचन, तो सहायक क्रिया डू आ गई। फिर आएगा कर्ता, कर्ता है तुम, यू। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीड। ठीक। लास्ट में लगा दें क्वेश्चन मार्क। ठीक है। तो जो हमारा एफर्मेटिव के नियम से बनने वाला प्रश्नवाचक वाक्य है वो हु वाला ही होता है। ठीक है। बाकी कोई आएगा तो हम आपको बता देंगे। फिलहाल ये जो है प्रश्नवाचक के नियम से ही बनाया जाएगा। अगला है आप कहाँ रहते हो, प्रश्नवाचक शब्द कहाँ, वेयर। फिर सहायक क्रिया डू, फिर कर्ता यू, फिर मेन वर्ब रहना लिव। वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। अगला है तुम्हारा भाई क्या करता है, तो प्रश्नवाचक शब्द क्या है इसमें, क्या, वाट। फिर सहायक क्रिया डज, डज क्यों आई, कर्ता एक वचन है, कर्ता क्या है तुम्हारा भाई। तो वे वाट डज योर ब्रदर। मेन वर्ब है करना, डू, करना की होती है डू। ठीक है। तो ये थे आपके प्रश्नवाचक वाक्य। अब आपको यहाँ पे देते हैं एक एक्सरसाइज, तो इसको आप वीडियो रोक पॉज करके इसको लिख लेना एक्सरसाइज को। पहला वाक्य, मैं अपना पाठ याद करता हूँ। दूसरा है सीता एक मधुर गीत गाती है, मैं अपना पाठ याद करता हूँ, सीता एक मधुर गीत गाती है। तीसरा मोहन घर जाता है।
चौथा, वे स्कूल जाते हैं। मैं एक पुस्तक पढ़ता हूँ, ये पढ़ता गलत लिखा है, ढक्कन बनेगा ऐसा, पढ़ता हूँ। छठा, वह सड़क पर दौड़ता है। तुम एक पत्र लिखते हो, हम हॉकी खेलते हैं। तो इसी तरह से आप वीडियो रोक रोक करके इसको सभी वाक्यों को लिख लेना और बना लेना, ठीक है। और बनाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे हमने सॉल्यूशन भी दे दिया है, आप उससे अपना मिलान भी कर सकते हैं कि हमारा वाक्य सही बना है कि नहीं बना है। ये रहा सॉल्यूशंस, ऊपर वाक्य लिखा है, नीचे उसकी अंग्रेजी लिखी है, तो आप यहाँ से मिलान कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई वाक्य गलत होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आप जो है एक एक वाक्य करके मिला सकते हैं। पहले अपना कॉपी पे सब नोट कर लें और ख़ुद बनाएं, उसके बाद इससे मिलान करें। तो इस वीडियो में आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पूरा ख़त्म हो गया। इसमें 31 वाक्य दिए गए हैं। अगला टेंस जो आपका है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसके लिए हम नई वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद।